हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? सब लोग स्वस्थ, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे लल्ला। देखिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं, वो कर रहे हैं। आज जो सेशन आपका रहेगा वो लल्ला आपके बेहतरीन रहने वाला है। किसके लिए? उन साथियों के लिए जो जबरदस्त तरीके से एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बेटा, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ्स, जिसके अंदर हम जो है चर्चाएं करने वाले हैं कि सर मैथ्स के हमारे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे ओरिजिनल जो 2025 के पेपर में आपके क्वेश्चन आए थे, उन सब की चर्चाएं हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। देखिएगा, मैथ्स का आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है 26 34। 26 34, 221 और 195। इनका हमें क्या ज्ञात करना है भाई? एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है बेटा? एलसीएम ज्ञात करना है। तो सर सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि सर 26 34 221 और आपका जो है 195, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो कहीं ऐसा नंबर ढूंढो कि जो सबको भाजित करे। पहले तो सर पूरा तो मेथड यह है कि 195 का पहाड़ा आना चाहिए। अब इसमें आप देखो, एक और बेहतरीन ट्रिक लगा सकते हो कि सर यूनिट डिजिट इसका 5 है। इसका मतलब एलसीएम जो भी होगा, एलसीएम जो भी होगा, जो भी होगा उसका इकाई अंक या तो क्या आएगा लल्ला, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। क्योंकि 5 का भाजकता का नियम क्या बोलता है? सर 5 का भाजकता का नियम बोलता है कि आपके संख्या क्या होनी चाहिए भाई? 5 से पूर्णतः भाजित होने के लिए आपका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। सर दो ऑप्शन में 7 और 2 है। अब अपने पास बचते हैं दो ऑप्शन। अब देखिएगा, यहां पर आप सीधा सीधा 66 30 और 65 90, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? 195 से डिवाइड कर सकते हो। सीधा सा इधर आपका 66 30 है, इसको आपने 195 से डिवाइड करना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बाकी एलसीएम निकालने का तरीका आपका जो बेसिक वाला है, आप उसको तो फॉलो कर ही सकते हो मेरे लल्ला। इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक में सीधा सीधा यहाँ पर, सर ये लगभग 200 है, आपका 3 बार डिवाइड होगा और आएगा आपका 585। 585, यहाँ से बच रहा है आपका 15 78, 780। जैसे ही ये करेंगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा 780 से कंप्लीटली। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी 780 195 से सीधा सीधा कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। तो एक तो ये तरीका आप लगा सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो लल्ला, दूसरा आप इसमें जो है अपना जो बेसिक मेथड है वो लगा सकते हो। अब हमारा एग्जाम जो है, कंपटीशन का एग्जाम जब भी होता है, तो उसमें एक बात रहती है कि सर हमें फास्ट स्पीड के साथ क्वेश्चनों को बनाना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो देखिएगा, पेट्रोल का क्वेश्चन है। पेट्रोल से रिलेटेड आपके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में पहले क्या होता है? 75% की वृद्धि, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि होने वाले व्यय में केवल 26% की वृद्धि हो। बहुत प्यारा कंसेप्ट है सर। मैं मान लेता हूं लल्ला, मान लेता हूं पहले क्या कर रहे थे? पेट्रोल कितना लीटर? मैं मान लेता हूं पेट्रोल की प्राइस, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पेट्रोल की प्राइस मैं मान लेता हूं 100 रुपए है, और आप 10 लीटर खर्च कर रहे हैं। कितने लीटर? ये तो है मूल्य, ये क्या है आपका? पेट्रोल का मूल्य मैंने मान लिया 100। मूल्य क्या मान लिया बेटा? 100 मान लिया है। अब आप दूसरा इसमें क्या कर सकते हो कि सर मैं व्यय, व्यय जो है वो लीटर में, वो कितना? 10 लीटर। तो खर्च टोटल आ रहा था, वो आ रहा था 1000 रुपए। खर्च क्या आ रहा था? 1000 रुपए आ रहा था लल्ला। ठीक है, 1000 रुपए आ रहा था। अब उसने बोला पेट्रोल की कीमत में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। कितनी की सर? पेट्रोल की कीमत, नई प्राइस, यहां पर लिख लो पेट्रोल की नई, पेट्रोल की न्यू प्राइस, न्यू प्राइस है वो 75 वृद्धि कर देनी है। तो ये बन जाएगा 175। पहले 100 था, अब 175 हो गया। अब सर खपत में कितनी कमी करे कि ये हमारा 26% इंक्रीज हो?
तो इसमें आप 26% का इंक्रीज कर दोगे। अब लल्ला 1000 रुपए का 26% इंक्रीज करोगे आप, जैसे ही 26% इंक्रीज करोगे तो मेरे लल्ला आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया शानदार और जबरदस्त तरीके से आंसर क्या बनेगा, देखो 26 में 260 इंक्रीज होगा। चलिए बेटा, तो यहाँ पर जो है अब ये बोल रहा है कि ये 26% की, तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा सर, खर्च हो जाएगा हमारा 1260 रुपए, 1260 रुपए नया खर्च, क्योंकि 26 इंक्रीज करना है अपने पूरे में, तो सर 1260 हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपके खपत में कितनी कमी कर दूं, खपत में कितनी कमी कर दूं, तो मेरे को ये जो है आपके 1260, जो ये 1260 है, खपत खपत मेरे को अगर निकालनी है, क्या निकालनी भाई, खपत निकालनी है, तो खपत यहां से पहले मेरे 10 लीटर थी, अब मेरे को खपत चाहिए 1260 को मैं भाग कर दूंगा किससे, 175 से। सर डायरेक्ट भाग ना करके मैं थोड़ा सा कटिंग कर लूं क्या, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। अब देखना, अब लल्ला आपका जो है ये 25 से कट जाएगा, नहीं तो आप 1260 को इसको थोड़ी देर के लिए राउंड ऑफ क्या मानो, आपका 180 मान लो, 180 आपका लगभग 18 का भाग 126 में आपका चला जाता है, क्योंकि 18 पाँच कितने होते हैं भाई आपके 90, 18 छक्के 108 और 18 सत्ते 126, तो लगभग सर 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 पॉइंट, क्योंकि फिर बचेगा क्या सर, 7 तो 5 35 कम हो जाएगा आपके, तो आएगा 1225, 1225 पीछे बच गया 35, 35 में लल्ला आपके 350, 350 में भाग गया 2, 7.2। अब देखो पहले हमारी वह था 10 लीटर, अब हमारा जो वह है 7.2 लीटर, तो हमने कमी कितनी की, तो अपने जो कमी हुई है सर वो हुई है 2.8 की, 2.8 की लीटर में, किस पर, 10 पर गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो उठ गया, पॉइंट का हटाया, यहाँ पर जीरो लगा, ये भी कट गया, आपका आ जाएगा 28%। हमने खपत में कितनी कमी कर ली लल्ला, 28% कर ली है। बहुत प्यारा कंसेप्ट था, जबरदस्त और बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा है ये भी। आनंद के पास 1218 रुपए है, इसे अपने पुत्र अनिल और अशोक में बांट दिया। अच्छी बात है सर। आनंद ने क्या किया, अपने जो है 1200 कितने रुपए थे, 18 रुपए थे, इसने बांट दिया किन में, दो लोगों में। दो पुत्र है उसके, अनिल और अशोक। इन्होंने वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर 10% की दर से निवेश किया और यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः आपके 15 और 16 वर्ष बाद जो धनराशि, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे लल्ला इसने बोला अमाउंट दोनों को बराबर मिला है, ठीक है, यहां बोला जो भी धनराशि मिली है उनको, पहले टोटल अमाउंट तो क्या था, दोनों का मिलाकर था 1218 रुपए। इसने बोल दिया कि जो है आपका ये जो धन है ये शुरुआत में दोनों को बराबर मिला था, ठीक है। तो सर आपका P1 रेशियो P2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन R1 बोले तो 10, एक 10 दर है बटा 100, ठीक है। इसके लिए समय कितना मिला, देखो एक को 15 वर्ष दूसरे को 16 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है, तो जो अमाउंट दोनों को मिल रहा है बराबर मिल रहा है, प्रिंसिपल हमारा अलग अलग होगा, ठीक है सर। आपका अमाउंट यहाँ पर कितना है, एक की पावर हो जाएगी 16, दूसरे की पावर हो जाएगी सर 1 प्लस 10 बट्टा 11, 10 बट्टा 100, उसकी पावर हो जाएगी 15। अब 15 से लल्ला 16 कट जाएगा, एलसीएम लिया 100, एलसीएम लिया 100, ऊपर बन गया 110, जीरो से जीरो,
तो ये जो राशि है P1 आपके 11 होगी, तो P2 आपके कितनी होगी सर 10 होगी, क्योंकि जिसके पास समय ज्यादा है उसको राशि कम मिलेगी और जिसके पास समय कम है उसको राशि ज्यादा मिलेगी। अब उसने पूछा आनंद ने अशोक को कितनी राशि दी, तो अशोक कौन है भाई, बाद वाला है, दोनों को मिलाकर कितनी राशि हुई 10 + 11, सर टोटल राशि हो रही है अनुपात में 21 हो रही है। तो हम ये बोलेंगे ये जो आपका 121 18 ये मेरे साथी किसके बराबर है सर, ये जो है आपका यहाँ पर आपका 21 के बराबर है। हमें किसका पूछा, हमें बाद वाले का पूछा, बाद वाले को कितना हिस्सा मिला होगा 10, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो 121 में 5 बार, कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, आपका 105 आ गया, फिर बच गया सर आपके 16 168, 168 में 188, ठीक है, क्योंकि आपका देखो 105 बच गया 16 168 कट गया 8 बार, ठीक है, तो 58 बार टोटल कटा कितना 58 बार। तो जो आपका अशोक भाई है उसको कितनी राशि मिली होगी सर, अशोक को आपके 580 रुपए मिले होंगे, 10 से गुणा कर दिया। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे पूछा जाए तो 1200 जो 18 है उसमें से 580 घटा दो, वो शेष वाली राशि किसको मिली है अनिल को। ये जो है अनुपात बनता है, ये चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले से बनाया है। फॉर्मूला आपका ए है वो होता है P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100। P और P2 ये दोनों को अलग अलग धन मिला, बराबर नहीं है, लेकिन जो मिलने वाली राशि है वो दोनों की बराबर है। तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी अगर मैं P1 और P2 के फॉर्मेट में लूं, क्योंकि अमाउंट तो सेम है 1 + R/100। अब देखो इसका T था 16 और इसका था 15, P2 वाले का कितना था 16, इसका था 15, इसलिए 16/15 किया है, 15 वाली पावर कट जाएगी, पीछे 1/10 ये 1 + 10/100 बचेगा, जिसको आप 11/10 लिख सकते हो मेरे लल्ला, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो भाई, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बनाइएगा। मूल्यांकन कीजिए कि ये जो दे रखा आपको, ठीक है, ये चीजें जो दे रखी है, अब इससे आपको क्या करना मूल्यांकन करना है। -9 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 60 भाग माइनस का 12, और ये माइनस 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 ही रहेगा, 6 चौक 24। अब देखना बेटा ये कितनी बार कट गया 5 बार, तो सर ये माइनस का 9 माइनस का 5 और माइनस का 24। कि सर 12 60 से 5 बार कटा, माइनस क्यों लिखा, तो माइनस इसलिए लिखा भाई 12 के साथ कौन है माइनस है, इसलिए ये -9 -5 हो गए -14, और टोटल हो रहा है भाई माइनस का 38। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपको जो रखना था वो प्लस माइनस का रखना था। वो किसका था बेटा, प्लस माइनस को थोड़ा सा सावधानी से बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़िया और शानदार तरीके से आप बनाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। ये लो भाई नेक्स्ट वाला बनाते हैं। एक दुकानदार ने 500 रुपए की एक वस्तु खरीदी, 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। बहुत इजी है सर, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 500 रुपए, आपका इधर कॉस्ट प्राइस हमेशा अपना 100% होता है। सर लाभ कितने का, लाभ है 22 का, लाभ है 22 का, तो सेल कितने में किया होगा कि सर 122% में, कितने में किया 122% में। अब हमसे पूछा है ये मूल्य ज्ञात करो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 500 बट्टा 100 गुणा 122 गुणा 122 बट्टा आपका बट्टा हम 100 पहले इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे पूछा जाए उससे गुणा कर दो। ये देखो 500 में 0 0 कट जाएंगे, आपका 5 का 2 से 10 हासिल का 1, 12 पंजे 60 और 1 61, आंसर आएगा 610 रुपए। अगर 500 रुपए की वस्तु है और उस पर हमें 22% का लाभ कमाना है, तो हमें उसको कितने में बेचना होगा कि सर सीधी सी और साफ सुथरी सी बात है 610 रुपए में हमें बेचना होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए प्यारा सा क्या आता है क्वेश्चन, फटाफट से बनाते हैं। लो सर ये आ गया हमारे लिए, पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन जो है 18,000 का था, इस वर्ष उसके मूल्य में 15.3/4% की वृद्धि हो गई, तो सर वर्तमान मूल्य क्या है। तो सर नया मूल्य, नया या वर्तमान जो भी आप बोलो, सीधी सी बात है
सर 18,000 पहले था, ठीक है, वो 100% के बराबर था। अब बढ़ करके देखो 15 चौक 60 और 63/4, 63/4 की वर्दी हो गई। क्या हो गई? 63/4 की वर्दी हो गई। तो मैं इसको सीधा सीधा लिखूं क्या? 115 सही 3/4, क्योंकि आपका जो है, आपका लल्ला, हम जो समझते हैं कि वर्दी, वर्दी क्या होती है? 100 में प्लस होती है। तो 100 प्लस 15 सही 3/4, जो भी आप लिखना चाहो। इसको 63 सही 1/4 भी लिख सकते हो। अगर इसको ऐसे बनाओगे एलसीएम लेकर के, तो ये बनेगा 4, ऊपर आएगा 400 प्लस 15 चौके 60 और आपका 3 63, तो 463/4, 463/4। आप सीधा सीधा यही वैल्यू रख दो, 463 आपका 4। सर सीधा 2 0 से 2 0 तो हमारे कट गए। अब देखना भाई, 180 का 4 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है सर। 4 चौक 16, पीछे बच गया 5, 45 बार। अब 63 को 45 से गुणा करना, 45 दिया 145 दिया होता है 135, ठीक है, 13 हासिल। 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 करेंगे तो सर आपका बनेगा 270, 270 और 13 83, 270 और 13 कितना हो जाएगा? 83, 283, 28, 45 चौक 180 प्लस 28, 180 प्लस 28 सर 208। कहीं ऐसा दिख रहा है कि सर 208 35, 208 35 सर हमारा ऑप्शन सी आपके यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा। लल्ला जब भी ऐसा प्रश्न, देखो ये हमारे ओरिजिनल प्रश्न है जो एसएससी जीडी की पिछली वैकेंसी में आपसे पूछे गए थे, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या करें, बढ़िया और शानदार तरीके से इनको बनाएं। आपके इस बार 100% संभावना है कि ये प्रश्न छप सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम 105 है, संख्याएं 5:3 में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमने देखो यहाँ पढ़ा है कि संख्याएं क्या है, पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है सर 3। तो सर हमने तो यही पढ़ा है कि आपका जो HCF होता है, HCF ही कॉमन फैक्टर होता है। तो 5x और 3x ले लूं क्या? तो सर मेरा HCF क्या आ जाएगा? सर मेरा HCF x आ जाएगा। एलसीएम मेरे को दे रखा है 105, 105 दे रखा मेरे प्यारे साथी। तो सर हमें और आगे क्या करना होता है? तो और आगे कुछ ऐसा होता है कि हमने पढ़ा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF गुणा HCF, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा 5x गुणा 3x बराबर एलसीएम हो गया 105, HCF हो गया x। इस x को इस x से उड़ा दो 5 3 15, तो x की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 7, x की वैल्यू आ गई 7। अगर मैं इन दोनों का योग करूं 5 और 3, 8x होगा योग, 8x होगा योग, ठीक है। हमें पूछा सर x अगर 7 है तो योग क्या आ जाएगा? सर योग आ जाएगा हमारा 8 इंटू 7, आंसर आएगा 56। आंसर क्या आएगा बेटा? 56। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मित्र। चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट आ रहे हैं, सभी लोग इनको बनाइएगा। बढ़िया मजेदार और शानदार क्वेश्चन है। ये लो एक और प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। ये आया है आपके गणितीय संक्रिया से। कहाँ से आया है सर? ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, हमें सीधा सीधा सोल्व करना है। तो करते हैं बेटा। आपका पहले तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर पेन की साइज बढ़ा देता हूँ। ये कट गया इससे 26 बार, ये इससे कट गया आपका 6 बार, ठीक है। 9 में से 6 गया 3 बच गया, गुणा में 3। सर 26 प्लस 6 गुणा 3, 26 प्लस 6 गुणा 3 हो गया 18, 18 और 26, 26 प्लस 18 सर हो गए हमारे 44। कितने हो गए? 44। इधर आपका 87 में 3 का भाग देना, 87 में आप 3 का भाग देंगे तो ये कटेगा इससे 29 बार। कितनी बार कटेगा भाई? 29 बार। अब सर 29 गुणा 44, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 29 चौक होंगे आपके सर 116। कितने होंगे भाई? 116 का यूनिट डिजिट आ गया 6। वैसे तो आगे जो वो करेगा जिसको टाइम खराब करना है, यूनिट डिजिट 6 एक में ही है, यही हमारा उत्तर है। लेकिन सर हमारा मन मानता नहीं, इसलिए पूरा करवाओ। तो फिर आपके हासिल का 11 गया,
29 चौक 116 प्लस 11 127। तो सर ये लो 1276 आपका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है भाई, बढ़िया। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्लास में, ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ओरिजिनल क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि मेरे सभी साथियों को क्या एग्जाम कैसा होता है, कैसा पेपर आता है, उसका आइडिया लगता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लो भाई, ये पिंकी चिंकी आ गई है। कौन आ गई है? पिंकी चिंकी। पिंकी चिंकी रीमा ने एक कार्य शुरू किया तथा रीमा ने 4 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। तब तक कार्य का 46% भाग पूरा हो चुका था। फिर पूरे कार्य को होने में 9 और दिन लग गए। रीमा ने अकेले कितने दिन कार्य पूरा कर सकती है? चलो भाई देखो, पिंकी प्लस चिंकी प्लस रीमा, तीनों ने 4 दिन काम किया। कितने दिन? 4 दिन। और काम हुआ कितना भाई? 100 मान ले कुल काम। अगर हम 100 मान ले, कुल काम कितना मान ले? 100%। तो समझना आपका 46% पूरा हो गया। 46% पूरा हो गया। अगला आपका बोला कि सर पीछे जो शेष काम है, शेष काम कितना? सर शेष है 54%। शेष कितना है? 54%। वो किसने किया? सर रीमा ने तो काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया भाई? रीमा ने तो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो जो शेष काम है 54, वो किसने किया भाई? वो शेष काम किया आपके पिंकी और चिंकी ने। पिंकी और चिंकी ने मिलकर शेष काम किया 9 दिन में। 9 दिन और लगते हैं, ये भी लिखा हुआ है, शेष काम 9 दिन में। ठीक है, अब सर हमारे पास समता चाहिए। हमारे पास क्या चाहिए? समता। तीनों की मिलाकर समता जो है वो आपके 46 काम करने में उनको कितने दिन लगते हैं? एक एग्जाम्पल के लिए कि सर 46 काम करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो इनकी समता क्या आएगी? इधर जो एफिशिएंसी बोलेंगे वो आएगी 46/4। ठीक है, वैसे के वैसे ही इधर इनकी एफिशिएंसी देखें। किसकी? आपके जो है दोनों, क्या नाम है इसका, 9 दिन में ये 54 काम करते हैं और ये 4 दिन में 46 काम करते हैं। ठीक है सर, इनकी एफिशिएंसी अगर भाग दें तो आएगी 10, 11, 11 बार भाग जाएगा, 11 पीछे बच गया 2, 11.5। ये इनकी एफिशिएंसी आई है आपके किसकी? तीनों की मिलाकर के। और इन दोनों की मिलाकर के 54 यूनिट काम कराना 9 की स्पीड से, आएगी 6 यूनिट। समता, ये क्या आई है भाई? समता आई है दोनों की। तीनों की मिलाकर समता 11.5 है, दोनों की मिलाकर समता 6 यूनिट है। अब उसने किसको पूछा है? तो रीमा अकेले। तो भाई रीमा की, क्योंकि देखो तीनों की मिलाकर 11 है और इसकी प्रियंका और चिंकी की 6 है, तो रीमा की समता कितनी आ जाएगी? सर 11.5 माइनस 6, 11.5 माइनस 6 आपका बच जाएगा 4.5। ये क्या आई है? समता आई है। ये किसकी समता आई है? कि सर रीमा की। ये रीमा की क्या आई है? समता आ गई है कि वो एक दिन में कितना? 4.5 यूनिट काम करती है। अब ये बोल रहा है सारा काम किससे करवाएं? रीमा से। किससे करवाएं? रीमा से। तो भाई रीमा की कुल काम कितना है? सर कुल काम अपना है वो है आपका 100 यूनिट। रीमा उस काम को करेगी 100 यूनिट काम को 4.5 की स्पीड से। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। अब देखो मेरे लल्ला, अगर हम थोड़ा सा भी सोचें कि सर इसका भाग कितनी बार जाएगा, इसका भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, तो ये लो आपका यहाँ से 0 हटाया 1000 बन गया। इसको 5 से काट दो, इसको किससे काट दो भाई? 5 से काट दो। ये कट गया आपका 200 बार 5 से, और ये कट गया 9 बार। 200 भाग 9, तो 9 में 1 बार गया आपका। 20 में कितनी? अरे 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 अरे, एक बार समझना, 5.5 आया बेटा। यहाँ पर 4.5 नहीं है, 5.5 है, सॉरी। अब देखना, अब जो रीमा उस काम को करेगी 100 यूनिट काम है किस स्पीड से? 5.5 की स्पीड से। सर यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, ये इससे उड़ा दो। सर 200 बट्टा आपका 5 से काटा 200 बट्टा 11, 20 में भाग जाएगा 1 बार। पीछे बच गया आपका 90, 90 में 11 अट्ठे 88, पीछे बच गया 2 बट्टा 11। ऑप्शन सही होगा 18 सही।
2/11 दिन। किसको लगेंगे भाई? ये रीमा को लगेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, बहुत प्यारा कंसेप्ट था। यहाँ से सीधा ही तीनों की क्षमता 4 दिन है, 46% काम पूरा करते हैं, तो 46/4 क्षमता आ जाएगी 11.5। दोनों की क्षमता 9 दिन में 54 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन की क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट। अब दो की क्षमता 6 है, तीनों की मिलाकर 11.5 है, तो अंतर रीमा का ही बचेगा, क्योंकि पीसी पीसी दोनों में कॉमन है, पिंकी चिंकी दोनों में काम करती है। तो सर ये 5.5 यूनिट काम करती है कौन? रीमा। अगर रीमा 5.5 यूनिट काम करती है एक दिन में, तो मेरे लल्ला आपका जो है कुल काम है 100 यूनिट। आपको करवाना किससे है? कि सर हमें करवाना किससे है? आपके रीमा से। तो 100/5.5 कट कुटा करके ये आपका 18 सही 1/3 है, 2/11 बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ये लो मेरे लल्ला, 1250 प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए, मतलब सीधी सी बात है, और 1000 रुपए लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 1250 में 100, 1250 में 100, तो 400 का मूल्य क्या हो गया? 400 संतरे, 400 संतरे खरीदे गए, इनका मूल्य क्या हो जाएगा? 1250 इंटू 400, 5000 रुपए। कितने हो गए? 5000, क्योंकि 100 का कितना है? 100 का 1250 है सर, 100 का 1250 है, तो 400 कितने? 5000 रुपए लग जाएंगे। ठीक है। अब वो बोल रहा 1000 रुपए का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? सर बेचा कितने में? सेल किया 6000 रुपए में। कितने संतरे? कि सर 400 संतरे। सेल तो उतने ही करेगा भाई, संतरे थोड़ी बढ़ रहे हैं, मूल्य बढ़ रहा है। अब उसने बोला तो भाई एक संतरे का मूल्य क्या आएगा? एक संतरे का मूल्य सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य निकाल रहा हूं मैं, कि सर 6000 में कितने संतरे बेचने हैं? 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 4 से ये 15 बार। एक संतरा कितने रुपए का? 15 रुपए का। अब उसने पूछा हमें कितने? 1 दर्जन संतरे बेचने हैं। दर्जन में हमेशा, दर्जन में कितने संतरे होते हैं? दर्जन जब भी आए तो 12 होते हैं सर। एक का मूल्य 15 रुपए है, तो 12 का मूल्य, दर्जन का मूल्य, दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा सर? 12 इंटू 15। आंसर क्या आएगा भाई? 180। क्या आ जाएगा बेटा? 180 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा है। ठीक है लल्ला, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, धुआंधार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ये लो भाई, आनंद के पास वाला ये क्वेश्चन बढ़िया बार बार आ रहा है। आनंद के पास 1612 रुपए उसने अपने पुत्र अनिल और अशोक पे बांट दिया। ये सेम क्वेश्चन आपका वहां भी आया था। अब ये 11 और 12 वर्ष के लिए है। बढ़िया, एक बार फिर से आपको बता दूं, एक ही पैटर्न के 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिलना, ये मतलब अपना आप में अलग बात है। ठीक है, तो सर दोनों को मिला आपका धन बराबर है, धन अमाउंट का फॉर्मूला होगा, वो होगा P1, क्योंकि अलग अलग धन मिला है दोनों को। शुरुआत में P1 ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, T1 बराबर P2 1 प्लस R, R1 R2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर हमारा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है चक्रवर्ती ब्याज में, हमें चाहिए P1 बटा P2। सर सीधी सी बात है, मैं करूंगा 1/8/100 की घात, पहले में कितनी थी सर? उसकी थी आपके 12 वर्ष, क्योंकि P2 को इधर भेजा है तो 12 वाली ऊपर रहेगी। ऐसे ही 1 प्लस 8/100 की पावर 11, 11। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, एक ही बार में सीधा कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं। सीधा इसमें रेशियो बचेगा P1 रेशियो P2, वो बचेगा 108/100। ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि ये 12 11 से कट जाएगा, पीछे एक ही बार बचेगा, तो मैंने एक बार 100 एलसीएम ले लिया, 100 प्लस 8 108। अब सर ये जो है 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 26 बार, ये कट रहा है 25 बार। ठीक है भाई, 26 और 25 बार। तो P1 बोले तो आपका नाम है अनिल, ये मिला है भाई अनिल को। P1 किसको मिला? अनिल को। इसको कितना मिला? अशोक को। अशोक का है वो P2 है। दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है? कि सर दोनों को मिलाएं तो 26 प्लस 25 होना चाहिए 51।
किसके बराबर होना चाहिए? 51। ये रहा सर 1612। 1612 क्या है? 51 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किसका? पूछा किसका? आनंद ने अनिल को। अनिल को कितनी राशि दी? तो सर अनिल को 26। अरे भाई टोटल 51 था, अनिल को कितनी मिली? 26। अब देखो मेरे लल्ला, ये 3 बार भाग गया। कितनी बार? 3 बार। कितना आ गया? 153। यहां पर आपका जो है 50 तिया 153। ठीक है, ये आपका 25 से 4 बार कटता है, वो 26 से आपका पीछे बचा आपका कितना? सर पीछे हमारा बचता है वो यहां से आप देख पाएंगे 3 बार 153, पीछे बच गया 8। 51 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 51 को 3, 51 तिया 153, पीछे बच गया 8 और 2, 82 बन रहा है। क्या बन रहा है? 82। क्या 82 51 से भाजित होगा? क्या भाई 82 51 से पूरा पूरा भाजित होगा? फटाफट देखो, वैल्यू तो पूरा भाजित होने वाली ही होनी चाहिए। 24 और 25 ऐसा तो नहीं है? ये 27 आएगा ना यार। मैं सोचा क्या हुआ, कट नहीं रहा है। यहाँ पर देखो 26 बार नहीं कटेगा, ये लल्ला 108 4 से कटेगा 27 बार, और ये कटेगा 25 बार, तब बनेगा। अब ये 27 प्लस 25 कितना हो रहा है? 52। क्या हो रहा है? 52। अब देखो ये 1612 क्या है सर? 52 है। हमें क्या चाहिए? 27 चाहिए। बिल्कुल कटेगा भाई। अब देखो, अब यहाँ पर आपका काटा सर, आपका अगर 3 बार कटा तो आ गया 156, पीछे बच गया 5, 3 और 1 31। 31 गुणा 27 करना है, तो 27 एकम 27, आपका 27 दिया 81, 81 और हासिल वाला 2 83। 837 रुपए मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? अनिल को। अगर आनंद की पूछ लेता तो हम अशोक की पूछ लेता तो हम 25 से गुणा करवा। ठीक है, ये फॉर्मेट बार बार बन रहा है, तो इससे बढ़िया इस सीधा फॉर्मेट को याद कर लिया जाए कि सर P1 और P2 का रेशियो बनाना है, और बस इस प्रश्न में मान रख देने हैं, और कुछ करना नहीं है। क्योंकि हमें पता चल गया एक बार में कि सर अमाउंट जब बराबर हो तो हमारा रेशियो कुछ ऐसे बनता है। क्योंकि धन उनको प्रारंभ में अलग अलग मिला, जब जो भी समय दे रखा उसके बाद तो दोनों को धन समान धन मिला ना, इसका मतलब अमाउंट समान मिला है। ठीक है, चलो भाई अगले पे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बेटा, फटाफट बनाइए। ये भी शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। एक वर्ताकार पथ में 1500 मीटर में एक रेस में ए और बी एक ही समय में एक बिंदु पर 27 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? ठीक है भाई, चलो सर अच्छी बात है। पहले देखो दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, और ये आपके चाल है वो घंटे में है, और हमारा दूरी है मीटर में है, और फिर इधर वाला मामला है जो मिनट में है। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमें आपका थोड़ा सा आइडिया हो कि विपरीत दिशा में हमारे चालें, जो विपरीत दिशा में जो हमारी चालें होती है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या बन जाती है सर? सापेक्ष चाल में दोनों का अंतर आता है, दोनों का योग हो जाता है, क्या अंतर आता है बताओ भाई? सर दोनों का आपका 27 और 45 हो गया 72। क्योंकि दोनों अगर विपरीत दिशा में एक ही दिशा में जाती तो आपका क्या होता भाई? एक ही दिशा में जाती तो सर ये पीछे से, जैसे एक आगे दौड़ रहा है दूसरा पीछे से जाए क्रॉस करेगा, तब तो आएगा अंतर। ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं भाई, यूं गोल घूम के आमने सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब सापेक्ष चाल हो जाएगी दोनों का योग 27 प्लस 45, ये आ गया 72। ये क्या आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कन्वर्ट कर लो भाई, इसको कन्वर्ट किया 5/18, 5/18, ये चला गया आपका कितना सर? ये गया 4 बार, तो 20 मीटर प्रति सेकंड दौड़ते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड दौड़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि ये जो दूरी है वो 1500 मीटर कितने समय बाद तय करेंगे? तो लल्ला यहाँ पर सीधी सी 20 मीटर क्या है प्रति सेकंड दौड़ते हैं दोनों मिलाकर। ये एक की चाल नहीं है, यह सापेक्ष चाल है, ये बात ध्यान रखें आप।
ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो 20 मीटर प्रति सेकंड दौड़ते हैं तो सर 1500 दूरी तय करनी है और 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करनी है। तो कितने सेकंड बाद मिलेंगे समझना, 0 से 0 कट गए, 75 सेकंड बाद वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, 75 सेकंड बाद वो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन आपके वो दोनों एक ही जगह या प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? तो सर 27 और 45 का आपका जो है 27 और 45 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे लल्ला? एलसीएम। कि सर 27 और 45 का एलसीएम क्या आता है? क्या आपका 180 आता है? जल्दी से देखो भाई, 90 नहीं आएगा, फिर 180, 135, 135 आ जाएगा भाई। ये 135 से 3 बार कट रहा है और ये आपका जो है, ये जो आपका है कितनी बार कट रहा है? 5 बार में। 135 27 से 5 बार और 45 3 बार, क्योंकि पहली बार मिलाना है और मिलाना कहाँ है? शुरुआती बिंदु पर मिलाना है। उनका जो एक चक्कर है आपका 75 सेकंड में, मतलब वो दोनों मिलकर 75 सेकंड में दौड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे जो 100 बोले तो 135 वाला जो एलसीएम है वो दूरी तय करवानी है, 135 वाली दूरी तय करवानी है। तो वो आपके जब मिनट में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे भाई? उस चक्कर को पूरा करने में 10 मिनट आपके लग जाएंगे बेटा। अगला देखो, 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का औसत ज्ञात करो। सीधी सी बात है सर, जोड़ देना है। सीधी सी बात है, 309 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 104। ठीक है, और संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। लो सर 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। थोड़ा राउंड ऑफ में जोड़ने का ट्राई करें। 25 और 45 कितने हो गए सर? हमारे हो गए 40, 170, 170 और 90 260, 260 और 400, 260 और 400 हो गए 660, 660 और ये 3 हो गए 673, 673 भाग करें 6 से, 673 में भाग करें 6 से। देखो वापस जोड़ो भाई, ये हो रहा है 170, 25 प्लस 45, 5 5 10 20 40 60, 170, 170 और 90 260, 260 और 400 300 और 100 400, 260 और 400 हो गए सर हमारे 260 प्लस 400 660, फिर 9 और 4 13, 673, 673 में भाग जा रहा है क्या? 673 में संख्या देख लो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। का औसत ज्ञात कीजिए भाई। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कहीं योग तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। 133 आपका आना चाहिए, 600 आपका कितना आना चाहिए? 33 इंटू 3। ठीक है, आपके जो है 309 में आपको 125 जोड़ना है, फिर आपको 90 जोड़ना है, फिर आपको 45 जोड़ना है और फिर आपको 104 जोड़ना है। और लल्ला 125 देखो 2 बार है, 125 2 बार है, 125 को हमने मिस कर दिया था। यहाँ लिख लो 125 125 और, तो सर ये हो जाएगा 800, 800, 125 जोड़ देंगे 7 9 8। अब लल्ला आपका किससे भाग करेंगे हम? आपके 6 से। तो एक बार, फिर बच गया 19, 19 में 3 बार, फिर 18, फिर 3 बार, आंसर आएगा 133। देखो 125 2 बार है यहाँ और यहाँ, हमने उसमें एक बार ही लिखा था। ठीक है, तो जोड़ना भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर समान पर अक्षय 5400 निवेश करता है और अतुल 9400 निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में अतुल को अक्षय से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है,
सर हमारा जो है एस आई बराबर होता है वो होता है पी आर टी बटा 100। ठीक है, अब समय दोनों का बराबर है, समय है 6 वर्ष, पैसा आपका दोनों लगा रहे हैं, एक लगा रहा है 9,400, दूसरा लगा रहा है आपके 5,400, और जो गैप है दोनों का SI1 और SI2 का जो गैप है वो आपके कितना दे रखा है, 360 रुपये दे रखा। कितना दे रखा बेटा, 360 रुपये दे रखा। तो इधर लिखा 360 बराबर में लिख दिया आपका 5,400 इंटू आर इंटू 6, 9,400 ले लो, बड़ा वाला पहले लेना, 9,400 इंटू आर इंटू 6 बटा 100, दर समान है ये भी बोल दिया, माइनस 5,400 इंटू आर इंटू 6 बटा 100। देखो लल्ला, इसको सोल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन और इजी मेथड बताता हूं कि इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो। कि सर कॉमन आ क्या रहा है, 0 0 0 0 यहाँ कट गए, या बार कॉमन भी ले सकते थे। ठीक है, अब आपका 6R दोनों में कॉमन है, क्या है भाई, 6R दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा इस तरह से कुछ 6R ब्रैकेट 94 में से 54 घटा दो, 94 में से 54 गया सर, 94 में से 54 गया, पीछे बच गया 40 गुणा 40 बराबर 360, ये कट गया सर, कितनी बार, 9 बार, आर बराबर आ गया 9 बट्टा 6, एक बार भाग गया, पीछे बचा 3 में 30 बन गया 5 बार, आंसर आएगा 1.5%। ये आपके क्या आ रही है, साधारण ब्याज दर आई है, साधारण ब्याज दर आई है लल्ला। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट बनाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुषार साहिल मुकुल का औसत भार 46 है, यदि तुषार और साहिल का 40 है, देखो तुषार प्लस सलील 40 औसत है, तो 40 इंटू 2 80। उसने बोला सलील प्लस मुकुंद, सलील प्लस मुकुंद उनका भार है 46, 46 इंटू 2 कितना आ रहा है आपके 92, कितना आ रहा है लल्ला 92। इसने बोला सलील का भार ज्ञात करो, और तीनों का मिलाकर कितना है सर, तीनों का तुषार प्लस सलील प्लस मुकुंद, इन तीनों का मिलाकर कितना है सर, इन तीनों का मिलाकर है 46 इंटू 3। क्योंकि 46 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्त आपका यहाँ सीधा और साफ सुथरा लिखा कि औसत भार है वो 46 है, तो एक का 46 मान ले, तो तीनों का 46 इंटू 3 कर ले, क्योंकि औसत होता बीच वाला एवरेज। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जब भी हमें योग पूछे तो संख्या से एवरेज को गुणा कराना होता है, तो ये गुणा कराया हमने, 40 इंटू 46 इंटू 3, 6 3 18, एक हासिल आपका 4 3 12 और 1 13, 138, कितना आया 138, मिलाकर 138 है। और अगर मैं देखूं तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्या आएगा, आपका 2 बार साहिल प्लस 1 बार तुषार प्लस 1 बार मुकुंद, ये आपका जो आ रहा है 90 और 80, 170 172। सर तो ऐसा क्यों आया, ऐसा साहिल 2 बार इसलिए आया, यहाँ पर साहिल 2 बार है, वहां पर साहिल 1 बार है, तो सर हमें तो सिर्फ साहिल चाहिए, साहिल चाहिए, तो मैं आपका 172 में से 38 माइनस कर दूंगा, सर कितना बचेगा 32 और 34 किलोग्राम, साहिल का वेट क्या बन जाएगा 34 किलोग्राम बच जाएगा। बाकी हलवा प्रश्न था, ऑप्शन टेस्ट भी लगाया जा सकता था बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करना है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या 4:3 में है, यदि कंपनी में पुरुष आपके जो है 460 हो तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कंपनी है, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो है, वो दे रखा 4:3। अब लल्ला अपने को पुरुष यहाँ पर सीधा सीधा दे रखे हैं, मेल दे रखे हैं 4 दे रखा 460 है, 4 क्या दे रखा 460 है, तो महिलाओं की संख्या, तो सर सीधी सी बात है महिलाओं की संख्या हमसे पूछिए, 460 अगर 4 है, हमें 3 पूछा है बेटा, आपका भाग गया इससे 1 बार, 1 फिर आपका बच गया 6, 6 में फिर 1 बार, फिर 5 बार, 115, आपके 115 को 3 से गुणा किया 345, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 345 आ जाएगी। हलवा प्रश्न था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था। ये लो भाई, ये बोल रहा है एक
20, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती ऐसे बोलते हैं, ए बी रेशियो सी डी। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू पूछिए, किसकी पूछिए, डी की। तो डी कैसे बनेगा सर, सी गुणा बी बट्टा ए, सी गुणा बी बट्टा ए। डी अगर हमें चाहिए, देखो ऐसा यहां पर यूं बोल सकता हूं, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। हमें डी चाहिए तो ये ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऐसा बनेगा। अब मेरे लल्ला सी और बी हमारे पास कितने हैं, 24 गुणा 30 है, और बट्टा में कौन आ जाएगा, 20 आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अब काटो, ये 0 से ये 0 कट गया, इस 24 से ये 12 बार, 12 इंटू 3 36, चतुर्थानुपाती क्या आ गया है 36, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 लल्ला, पूरा आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं भाई 18 पर। ये बोल रहा है विपिन नोटबुक खरीदे, 3 मुफ्त में पाए, एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू है। 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा कि यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती है। विपिन 7 नोटबुक खरीदे तो 3 मुफ्त पाए का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू करता है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। 7 खरीदने पर कितना, 3 का डिस्काउंट है, तो सर टोटल खर्चा कितने का आएगा, टोटल खर्चा आएगा, यूं सीधा देखें तो यहां से जो आपका परसेंटेज बनेगा कि सर 3 का खर्चा कितने का, आपका 10 का, गुणा 100। अगर सीधा सीधा प्रतिशत निकाले तो सर 30% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है एक बार के लिए, क्योंकि 7 खरीदी 3 मुफ्त में, तो खर्चा 10 का, 10 में आपके 3 फ्री, डिस्काउंट है सर। तो 185 पर 30 का डिस्काउंट, तो मतलब 70 में बेचा होगा, गुणा 100। 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 आपका इधर करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, 3 कैरी का, 8 साती 56, 56 और 3 59, फिर आपका बच गया 5 कैरी का, 7 5 12, तो 129 बट्टा ये आया 129.5। ठीक है मेरे लल्ला, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो यहां पर 7 बेचने पर 3 मुफ्त, तो टोटल उसने बेच कितनी थी, 10, 10 में 3 का छूट दे दिया, तो डिस्काउंट कितना मिला, 30% का, कितने का, 30% का। तो एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, हमने एमआरपी पे डिस्काउंट दे दिया है, आंसर 129.50 आ जाएगा। लो भाई ये बढ़िया प्रश्न है। 410 मीटर और 440 मीटर वाली लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 और 70 की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितने मिनट का समय लेगी। अच्छी बात है सर, हम सीधा सीधा बोलेंगे सर ये 60 है ये 70 है, दोनों किस दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में है, मतलब ये यूं जा रही है। ठीक है बेटा, ये दोनों यूं जा रही है, एक तेज वाली 70 है, ये 60 है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल की बात करेंगे। सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी सर, सापेक्ष चाल आ जाएगी 70 माइनस 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे पूछा दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, तो कुल दूरी बन जाएगी, क्योंकि ट्रेन आपका इंजन पार करने से आपका लास्ट जो है गार्ड वाला डिब्बा जब तक पार नहीं होता तब तक क्रॉस नहीं माना जाता, दोनों को जोड़ा तो दूरी आ गई 410 प्लस 440, ये हो गई भाई 850, दूरी आ गई 850, ये मीटर में है, ये चाल है जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है लल्ला, आपके यहाँ पर जो सापेक्ष चाल है, अब पहले तो हमें उत्तर मिनट में चाहिए, किस में चाहिए, मिनट में, तो सीधा सा बात है कि सर इसको करेंगे मिनट में कन्वर्ट, 10 × 1000 बट्टा 7, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, ये हमारी स्पीड, ये हमारी दूरी, दूरी बोले तो डिस्टेंस। सर हमसे टाइम पूछा, टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 850, आपके यहां पर है 10 × 1000, ऊपर चला जाएगा 60। ठीक है, सीधे सीधे जो कट रहे हैं काट दो कि सर 1 2 0 कट गए, अब बचा है 85, 85 × 6 आपका बनेगा भाई 5 6 30, 30 का 0 3 कैरी, 8 6 48 और 3 51। ठीक है, 51 बट्टा 100,
आंसर आएगा 5.1 मिनट। 5.1 मिनट लल्ला, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वो एक दूसरे क्रॉस करने में कितनी क्षमता जो आपके समय लगेगा वो 5.1 मिनट होगा। लो भाई लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं इस सेशन के। एक पूरा पेपर लिया हमने जिसके एसएससी जीडी के आपके 20 क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है एक अर्धगोलाकार टैंक है, आंतरिक व्यास 1.4 मीटर है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना, मतलब अर्धगोला है। अर्धगोला है ठीक है सर। अब उसका क्या करना है, व्यास दे रखा, व्यास बोले तो डायामीटर वो 1.4 दे रखा। हमें पता है सर रेडियस होती है 1.4 का आधा, तो 0.07। अब हमें पता है कि सर गोले का आयतन, कौन से गोले का, अर्धगोले का। अर्धगोले का सेमी जो आपका है स्पेयर का आपको क्या करना है, आयतन वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। बढ़िया आराम से कटेगा सर। यहाँ 10 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया। ये एक तो सीधा सीधा कट रहा है सर 7 से, कट गया। एक 7 तो एक 7 से गया। अब देखो भाई नीचे आएगा 3000, ऊपर आएगा 49 इंटू 2, 98 इंटू 22, 98 गुणा 22 करना पड़ेगा, 98 गुणा 22। ठीक है। अब सर 98 गुणा 2 करेंगे, 196 का 6 19 हासिल, 196 का 6 19 हासिल, तो आपका आ जाएगा 215, 2156। अब इसको भाग किससे करना है, 3000 से। भाग किससे करना है, 3000 से। देखो 3 बचा हुआ, नीचे आपके जो है 3 जीरो है, जीरो को हम बाद में देख लेंगे। 21 में भाग देते हैं, 7 21। उसके बाद आपका 5 में गया एक बार, फिर बच गया 2। 26 में लल्ला आपका कितनी बार जाएगा, 26 में जाएगा आपके 7 और 8 24, 8 या 24, तो पॉइंट आपके छोड़ के लगा देंगे 0.718। ऑप्शन नंबर लगभग आप बोलोगे, लगभग बोलोगे तो 0.72 बोल सकते, 0.72 बोल सकते। साथ ही अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है कि हम ओरिजिनल पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करें। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।